ज़ॉम्बीज़ का कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक फिल्मी लगता है, लेकिन यदि हम आपसे कहें कि हज़ारों लाखों वर्षों से ज़ॉम्बीज़ हमारे बीच में ही मौजूद हैं, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? यकीनन आप चौंक जाएंगे और ज़ॉम्बीज़ के बारे में पता लगाने की उत्सुकता भी बढ़ जाएगी। इस धरती पर कई ऐसे फंगीज पाए जाते हैं जो जानवरों को ज़ॉम्बीज़ बनाने का काम करती हैं। इन्हें ज़ॉम्बी फंगस भी कहते हैं और ये आपकी सोच से भी कहीं ज़्यादा खतरनाक होते हैं। इनको ग्रो करने का तरीका बहुत ही भयावह होता है। आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ ज़ॉम्बीज़ के बारे में आपको बताएंगे जिनके बीच हम सालों से रह रहे हैं और इनमें से कुछ ज़ॉम्बीज़ हमारे शरीर के भीतर भी मौजूद हैं। इन ज़ॉम्बी फंगस के हमारे शरीर पर कई साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं और यहाँ तक कि ये सड़क दुर्घटना का कारण भी बनते हैं। ज़ॉम्बी फंगस के बारे में डिटेल में जानने के लिए आप इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। सालों से ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में चींटियों और फंगस के बीच एक जंग चल रही है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में यदि हम संख्या के लिहाज से देखें तो करीब 70% आबादी चींटियों की होती है। ये बात आपको हैरान ज़रूर कर सकती है, लेकिन ये पूरी तरह से सच है और जंगल में चींटियों के लिए सरवाइव करना इतना भी आसान नहीं होता। यहाँ पर इनका सामना पैरासाइट से होता है। अधिकांश फंगस भी एक प्रकार के पैरासाइट्स ही होते हैं जिन्हें ग्रो करने के लिए अन्य जीवों की ज़रूरत पड़ती है। फंगस को फफूंद भी कहते हैं। जब भी कोई चींटी फंगल इन्फेक्शन से पीड़ित होती है और अन्य चींटियों को इस बारे में पता चलता है तो सभी चींटियां मिलकर इन्फेक्टेड चींटी को कॉलोनी से बाहर छोड़ आती हैं, क्योंकि जैसे किसी भीड़भाड़ वाले शहर में लोगों के बीच में एक इन्फेक्टिव इंसान से कई लोगों को इन्फेक्शन फैलने का डर रहता है, ठीक इसी प्रकार का डर चींटियों में भी होता है। और यदि उनके बीच किसी चींटी की मौत हो जाती है तो उस चींटी को भी वे दूर कहीं छोड़ आते हैं। थाईलैंड जैसे इलाकों में जो रेन फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पर चींटियों का सामना रियल लाइफ ज़ॉम्बी से होता है। ये ज़ॉम्बी चींटी को इस प्रकार कंट्रोल करते हैं कि चींटी खुद एक पत्ते पर जाकर चिपक जाती है और अपनी जान गंवा देती है। असल में ये काम ज़ॉम्बी फंगस उससे करवाता है। इस फंगस का नाम ओफियोकॉर्डिसेप्स यूनिलेटरल्स है। ये सबसे अधिक कैम्पोनाउट्स लियोनार्डी नाम की चींटी को अपना शिकार बनाते हैं। ये चींटी रेन फॉरेस्ट के पेड़ों पर झुंड बना कर रहती हैं। कई बार ये चींटियां भोजन की तलाश में या फिर पत्ते से फिसलकर नीचे गिर जाती हैं। कॉर्डिसेप्स फंगस इन चींटियों पर अपने स्पोर छोड़ देते हैं और ये सीधे चींटी के अंदरूनी भाग को प्रभावित करना शुरू कर देते हैं। ये फंगस केमिकल प्रेशर और एंजाइम्स इस चींटी के अंदर छोड़ते हैं। इससे चींटी के बर्ताव में बहुत जल्दी बदलाव आने लगता है। लगभग एक हफ्ते तक तो चींटी सामान्य रहती है और आराम से अन्य चींटियों के बीच में ही रहती है, लेकिन एक दिन अचानक चींटी अपनी कॉलोनी छोड़ देती है। वो ज़मीन से 25 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर मौजूद एक पत्ती की तलाश करती है और उसके ऊपर ये जाकर चिपक जाती है। चींटी अपने दांतों से पत्ती को काटती है और बस उसी हालत में स्थिर हो जाती है। अब एक चींटी के भीतर मौजूद फंगस काफ़ी फैल गया होता है और उसका बॉडी का मांस चींटी के मुकाबले आधा हो जाता है। यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली है कि चींटी परफेक्ट वातावरण की तलाश करती है, यानी उस स्थान पर नमी की मात्रा करीब 95% होनी चाहिए। तापमान 20 से 30 डिग्री के बीच होना चाहिए और पत्ती नॉर्थ साइड होनी चाहिए। चींटी के मरने के बाद फंगस तेजी से ग्रो करने लगता है। चींटी के सिर वाले हिस्से से स्टॉक पैदा होते हैं जिसके आगे बल्बोस कैप्सूल लगे होते हैं। इसके जरिए फंगस अपने और स्पोर्स फैलाता है और अन्य चींटियों को भी इन्फेक्ट करता है और इस तरह से इनका लाइफ साइकिल जारी रहता है। दोस्तों, इस फंगस के बारे में वैज्ञानिकों को करीब 100 साल पहले ही पता लग गया था, लेकिन ये फंगस चींटियों को कंट्रोल कैसे करते हैं ये पता लगाने में एक लंबा वक्त लगा। चींटी के कौन कौन से बॉडी पार्ट्स को ये अफेक्ट करते हैं जिससे चींटी अपनी कॉलोनी छोड़कर खुद एक पत्ते से जाकर चिपक जाती है। दोस्तों, पहले माना जाता था कि ये फंगस चींटी के ब्रेन पर इफेक्ट करते होंगे, लेकिन साइंटिस्ट ने पाया कि ये चींटी के थेरोक्स, गैस्टर और पैरों पर भी अटैक करते हैं। कई पार्ट्स में ये फंगस पाया जाता है। वैज्ञानिकों ने इसके बाद ये जानने की कोशिश की कि आखिर ये फंगस चींटी के ब्रेन पर कितना प्रभाव डालते हैं। इसके लिए लेजर स्कैनिंग माइक्रोस्कोप का सहारा लिया गया और चींटी के नर्वस सिस्टम और टिश्यू को एग्जामिन किया गया और वैज्ञानिक ये देखकर हैरान रह गए कि ज़ॉम्बी फंगस असल में चींटी के ब्रेन को छूता भी नहीं है। ब्रेन के बाहर ही फंगस मौजूद रहता है। ऐसे में वैज्ञानिकों के सामने एक और प्रश्न खड़ा हुआ कि आखिर ये फंगस चींटी को कंट्रोल कैसे करते होंगे। इसके बाद वैज्ञानिकों ने चींटी की पूरी बॉडी पर बारीकी से शोध किया। इस शोध से पता चला कि फंगस चींटी के मसल फाइबर्स में पाया गया है। साथ ही वैज्ञानिकों ने यह भी देखा कि किस पार्ट में फंगस कितनी मात्रा में मौजूद है।
एक 3D मॉडल वैज्ञानिकों ने तैयार किया और पाया कि फंगस असल में चींटी की मसल्स को कंट्रोल करता है और उन मसल्स के जरिए ही चींटी पत्ते पर जाकर चिपक जाती है और अपनी जान गंवा देती है। क्या ये कॉर्डिसेप्स यानी ज़ॉम्बी फंगस सिर्फ चींटियों को ही इन्फेक्ट करता है? क्या इस तरह के और भी फंगस धरती पर मौजूद हैं? दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस तरह के दर्जनों फंगस हमारे आसपास ही मौजूद हैं। चींटी के अलावा अन्य कई जानवरों को फंगस अपनी ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे स्पाइडर, टेरेंटुला, बीटल्स वगैरह। हालांकि इन सभी इंसेक्ट्स को फंगस ज़ॉम्बी में कन्वर्ट नहीं कर पाते। ज़ॉम्बी में कन्वर्ट केवल चींटियां ही हो पाती हैं। ल्यूकोक्लोरोइडियम एक ऐसा पैरासाइट वर्म होता है जो स्नेल को एक होस्ट के तौर पर इस्तेमाल करता है। भेड़ के मल के जरिए ये स्नेल के शरीर में जाता है और इसके बाद फंगस स्नेल को कंट्रोल करना शुरू कर देता है और स्नेल से ये फंगस चींटियों और अन्य जानवरों में भी फैलता है। कुछ इसी तरह का काम लेंसेंट लिवर फ्लूक द्वारा भी किया जाता है। पैरासाइटेड वास्प कॉकरोच और मकड़ियों को अपनी ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन वास्प में एक प्रकार का जहर होता है। ये कीड़ों के न्यूरोट्रांसमीटर को ब्लॉक कर देता है और उन्हें अपने अनुसार कंट्रोल करना शुरू कर देता है। इसके बाद एक मकड़ी जाल बुनती तो है, लेकिन इसका इस्तेमाल वो खुद नहीं कर पाती, बल्कि वो जाल में फंस कर मर जाती है और वास्प के बच्चे यानी लार्वा उसे खाकर बड़े हो जाते हैं। ठीक ऐसा ही कॉकरोच के साथ भी होता है। कॉकरोच के शरीर को खाकर वास्प के लार्वा ग्रो करते हैं। दोस्तों, ये सारे पृथ्वी के ऊपर रहने वाले पैरासाइट हैं। पानी के भीतर भी इस तरह के ज़ॉम्बी फंगस और पैरासाइट्स पाए जाते हैं। मछलियों के भीतर भी जब ज़ॉम्बी फंगस पाया जाता है तो वो मछली को बहुत ही अजीब तरीके से कंट्रोल करता है। वो मछली को बार बार पानी के बाहर आने के लिए और जंप लगाने के लिए प्रेरित करता है, जिससे हवा में उड़ने वाले पक्षी मछली को खा लें। सुनने में ये काफ़ी घिनौना और डरावना लगता है, लेकिन असल में ये बात पूरी तरह सच है। कीड़े मकोड़े और मछलियों के बाद अब मैमल्स की बात करते हैं। मैमल्स में टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी सबसे असरदार फंगस माना जाता है, जो एक प्रकार का पैरासाइट है जो किसी भी वार्म ब्लडेड एनिमल को अपना शिकार बना सकता है। ये पैरासाइट खासतौर पर चूहों को अपना निशाना बनाता है और इन्हें अपने अनुसार कंट्रोल करता है। चूहों के भीतर कुदरती रूप से एक ऐसी शक्ति होती है जिससे वो बिल्ली या बिल्ली के यूरिन को स्मेल करके पहचान लेते हैं और उस जगह से दूर रहते हैं। इसे चूहों का एक प्रकार का सेफ्टी फीचर भी कह सकते हैं। लेकिन टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई पैरासाइट्स के असर से चूहों में ये क्षमता कम होने लगती है। इसके भीतर बिल्लियों के प्रति डर खत्म हो जाता है और ये बिल्लियों वाली जगह पर जाने से कतराते नहीं हैं। इसी वजह से वो बिल्ली के शिकार बन जाते हैं और अपनी जान गंवा देते हैं। इंसानों के भीतर भी ये पैरासाइट्स आ जाता है और अंदर ही अंदर हमें इन्फेक्ट करना शुरू कर देता है। दुनिया की 1/3 आबादी के भीतर इस पैरासाइट्स के अंश मौजूद होते हैं। ये पैरासाइट आधा पका हुआ मांस खाने से या फिर बिल्ली के मल के आसपास रहने से ह्यूमन बॉडी में प्रवेश करते हैं और कई बार पूरी जिंदगी शरीर के भीतर ही रहते हैं। लेकिन इनका इन्फेक्शन वायरस या बैक्टीरिया से बिल्कुल अलग होता है। एक रिसर्च में पाया गया कि जिन इंसानों के भीतर ये पैरासाइट मौजूद हैं, उन्हें बिल्ली के यूरिन की स्मेल ज़्यादा खराब नहीं लगती। वहीं नॉर्मल लोगों को बिल्ली के यूरिन की स्मेल बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। ये एक प्रकार का सिजोफ्रेनिया डिसऑर्डर होता है। साल 2002 में एक रिसर्च में ये पाया गया था कि सड़क दुर्घटना के दौरान जितने भी लोगों की मौत हुई है, उनमें से अधिकतर लोगों के शरीर में ये पैरासाइट मौजूद था। जिसके बाद वैज्ञानिकों ने ये निष्कर्ष निकाला कि ये पैरासाइट हमारे बॉडी के रिएक्शन टाइम को धीमा कर देता है। हालांकि इस पैरासाइट से कोई गंभीर बीमारी अभी तक देखने को नहीं मिली है, लेकिन गर्भवती महिलाओं को इससे ज़्यादा सावधान रहने की सलाह दी जाती है। इस पैरासाइट का असर चिंपैंजी में भी देखने को मिलता है। चिंपैंजी और बंदर अक्सर जंगलों में तेंदुए का शिकार हो जाते हैं और इसीलिए तेंदुए से बचकर रहने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो चिंपैंजी इस पैरासाइट से ग्रस्त होते हैं, उनके भीतर तेंदुए के प्रति डर समाप्त हो जाता है। ये एक्सपेरिमेंट तेंदुए के यूरिन की मदद से साइंटिस्ट चिंपैंजी के साथ ट्राई कर चुके हैं। दोस्तों, इस तरह से और भी न जाने कितने पैरासाइट, ज़ॉम्बी फंगस और अन्य प्रकार के जीव इस धरती पर मौजूद हैं। ज़ॉम्बी फंगस के बारे में वैज्ञानिक लगातार रिसर्च कर रहे हैं और इस रिसर्च को पूरा होने में कई दशकों का समय लग सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी और यकीनन ये सब जानने के बाद आपको काफ़ी हैरानी भी हुई होगी। अगर ये सब जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि क्या इंसान कभी इस तरह से ज़ॉम्बी बन सकता है या नहीं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।